हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीएस हिंदी वाले चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त चर्चा में न्यूज़ चली रही है। 9 और 10 सितंबर को हो रही है दिल्ली में G20 की समिट। और कहां पर हो रही है? प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में हो रही है। तो ये समिट बड़ी इम्पोर्टेंट, पहले दिन ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जिससे कि कह सकते हैं G20 के जो मेंबर थे या जो एक व्यक्ति वहाँ पर आए, मोदी जी, वैसे तो अमूमन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए अपनी अपनी कंट्री के, सभी ने भाई वेलकम किया मोदी जी ने सभी का, और हाथ मिला करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आप देखते हैं जब भी कोई ये नेता लोग हाथ मिलाते हैं, बाकायदा बराबर हाथ एकदम तगड़े से मिलाते हैं, बराबर फिर एकदम हिलाते हैं हाथ तेज़ी से, मतलब कोई भी चीज़ गर्मजोशी के साथ। लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मिला जहां पर मोदी जी ने हाथ नहीं मिलाया, मोदी जी ने गले लगा लिया। और गले लगा लिया, आप देख सकते हैं सभी लोग, बहुत सारे लोग खड़े हो गए और एक कह सकते हैं बड़ा भावुक सा पल वहां पर हो गया G20 के समिट में। तो ये आखिरकार मोदी साहब जो हैं ये किसको गले लगा रहे हैं? सारे लोगों का तो हाथ मिला करके स्वागत किया, ये गले किसको लगाया है मोदी जी ने? ये हैं आपके अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ के ये अध्यक्ष हैं। इनका नाम है अजाली ओस्मानी। अजाली ओस्मानी साहब जो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं, इनको गले लगा करके मोदी जी स्वागत कर रहे हैं। तो ये जो स्वागत कर रहे हैं मोदी जी, ये अफ्रीकन यूनियन के ये अध्यक्ष हैं और एक कंट्री है कोमोरोस, उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं जो कि अफ्रीकन यूनियन का ही कंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि अजाली ओस्मानी साहब को गले लगाया मोदी जी ने, तो क्या अफ्रीकन यूनियन G20 का नया मेंबर बन गया? क्योंकि अभी तक हम लोग जब भी G20 की बात करते हैं तो कहते हैं यार G20 में 19 कंट्री हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। क्या अब ये यूरोपियन यूनियन के अलावा ये अफ्रीकन यूनियन भी इसमें इंक्लूड हो गया? नीचे आप न्यूज़ देख सकते हो, अफ्रीकन यूनियन बिकेम परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। ठीक है ना, ये न्यूज़ है कि अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ये G20 का नया मेंबर बना। अब पहला सवाल ये बनेगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि क्या G20 ऑर्गेनाइजेशन अब G21 कहा जाएगा? ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। अभी तो समिट चल रही है, कल भी होगा भाई, इसका सेकंड सेशन होगा, सेकंड डे का जो भी प्रोग्राम है वो सारा का सारा होने वाला है। लेकिन उसके बाद में सारे G20 के मेंबर बैठ करके डिसाइड करेंगे कि इसका नाम G20 ही रहे या G21 हो जाना चाहिए। इससे पहले के अगर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे G77 एक ऑर्गेनाइजेशन था, G77 ही रहा और उसमें आगे बढ़ कर के जो देश और मिलते चले गए, 134 देश हो गए थे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि G20 का नाम G21 हो जाए। फिलहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अजाली ओस्मानी साहब मोदी साहब के गले लगे। और अब अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इनको ये परमानेंट मेंबर हो गए, ठीक है भाई, जैसा कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग है परमानेंट मेंबर मान लेते हैं हो गए ये, ठीक है। अब ये देखिए पूरा का पूरा ये फोटो है और ये लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये इन्हीं के कंट्रीज़ के अफ्रीकन यूनियन के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को अजाली ओस्मानी साहब को मोदी जी ने गले लगाया, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते रहे हैं कि अफ्रीका हमारे लिए एक प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है। ऐसा हमेशा मोदी साहब ने अपने पहले के स्पीचेस में कहा है। ठीक, अब अफ्रीकन यूनियन यदि शामिल हो जाए, हो गया मान लेते हैं अफ्रीकन यूनियन, लेकिन नाम नहीं बदला, मान लीजिए G20 ही रहा या G21 हो गया, कुछ भी हो सकता है। देखो ये तो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा तब हम तय करेंगे। अब यहां पर यह है अफ्रीकन यूनियन, हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, एक अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। अफ्रीकन यूनियन बेसिकली क्या, एक संघ है, 55 देशों का संघ है। उन 55 देशों को क्षेत्रीयता के आधार पर
उसको बांट दिया गया है। इसको रीजनल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। रीजनल मतलब कह सकते हो कि उसको रीजन वाइज, क्षेत्र वाइज बांट दिया गया है, जिसमें उत्तरी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका है, पूर्व अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका है और मध्य अफ्रीका है। ये 5 प्रतिनिधित्व क्षेत्र बन गए, या 5 अफ्रीकी पूरे देशों के जो 55 देश हैं उनका एक संघ है। उस संघ को क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और ये पूरे के पूरे अफ्रीकी संघ हो गए। यहां पर कोमोरोस है, यहां पर है आपका कोमोरोस। ये कोमोरोस के ही आपके प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अजाली ओस्मानी साहब, जो वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। तो अफ्रीका, यदि अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज हैं और 55 कंट्रीज हैं यहां पर, तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। पहली बात, G20 में यदि अफ्रीकन यूनियन आ जाए तो G20 को, या G20 के जो सदस्य हैं, जो कंट्रीज हैं, और भारत चूंकि इस बार अध्यक्ष है, मेजबानी कर रहा है, भारत को इससे क्या लाभ है, G20 को इससे क्या लाभ है, या अफ्रीकन यूनियन को इससे क्या लाभ है? देखिए, अफ्रीकन यूनियन को सबसे जो बड़ा लाभ है, क्योंकि G20 के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, सब पावरफुल कंट्रीज हैं। आप देखेंगे, चाहे अमेरिका लीजिए, फ्रांस लीजिए, रसिया लीजिए, ये सब जो है बड़े बड़े कंट्रीज हैं। और लगभग जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की जो व्यापारिक क्षेत्र है विश्व का, लगभग 70-75% जो व्यापार है वो आपका इन्हीं देशों के माध्यम से होता है। दूसरी बात, जो जनसंख्या का जो अधिकतर भाग है, वो उन जनसंख्या का अधिकतर जो बसाव है, जो भाग है, वो वहीं पर निवास करता है G20 के कंट्रीज में। तो G20 जो ग्रुप है वो ऑलरेडी सशक्त है। अगर अफ्रीका उससे जुड़ता है तो अफ्रीका को बिल्कुल निश्चित रूप से अफ्रीकी संघ को बहुत फायदा होने वाला है, ये तो बात तय है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है AU अध्यक्ष और कोमोरोस के राष्ट्रपति। AU मतलब अफ्रीकन यूनियन, जिनका नाम है अजाली ओस्मानी। इनका समूह में शामिल होने के लिए मोदी जी ने स्वागत किया। इसके साथ यूरोपियन संघ के बाद ये आपका हिस्सा बनने वाला दूसरा क्षेत्रीय ब्लॉक हो जाएगा। भाई, हमने कहा 19 आपके कंट्रीज हो गए G20 में, प्लस एक यूरोपियन यूनियन हो गया, और अब आपका ये अफ्रीकन यूनियन हो गया। तो 19 तो देश हो गए और एक आपका यूरोपीय संघ, और अब आपका आ गया अफ्रीकी संघ। ठीक है। मोदी जी इससे पहले, चूंकि ये गले लगाना और ये इस तरीके से सम्मान देना, उनके कहना चाहिए कि फिर बाद में कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ बी सीटेड, आप अपना स्थान ग्रहण करें, ये भी कहा और गले लगाया गर्मजोशी के साथ। बाकी किसी नेता को ऐसे गले वहाँ पर नहीं लगाया, तो ये बड़ा कह सकते हैं G20 में बड़ा हाईलाइटेड हो गया ये मामला। अजाली ओस्मानी भी हाईलाइटेड हो गए, मोदी साहब ने ऐसा क्यों किया, बहुत सारी न्यूज़ जो है वो ट्रेंडिंग पे हो गई। मोदी ने अक्सर कहा है कि अफ्रीका भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा हमेशा मोदी जी ने कहा है, और देश वैश्विक मामलों में सभी आवाज़ों को शामिल करने का समर्थन करता है। अब अफ्रीका देखो डायरेक्टली इससे बहुत प्रभावित होगा अफ्रीकी संघ। अफ्रीका में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक भूखमरी, दूसरा कुपोषण। यदि अफ्रीकी संघ से जो भी G20 के लोग मदद तो करेंगे ही भाई, जब शामिल हो गए तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल निश्चित रूप से इनसे अफ्रीकी जो यूनियन है वो उभरेगी, भूखमरी और आपका कुपोषण से। ठीक है। G20 परिवार के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं, ऐसा मोदी जी ने कहा। भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना G20 को मजबूत करना है, ऐसा उन्होंने कहा। और इन्होंने एक बात और कही कि ग्लोबल साउथ की आवाज, जो हमारा ग्लोबल साउथ है,
उसकी आवाज़ को हम और मजबूत करेंगे। फ्री ट्रेड भी हमारा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। इसके बारे में बातचीत हो चुकी है इनकी। अब यहां पर देखोगे 55 देश हैं शामिल। ग्रुप ऑफ 20 जो है वो एक अन्य सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस रणनीतिक कदम को कम विकसित और विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने के उसमें देखा जा रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोगों ने एक न्यूज़ आज यहाँ पर देखी कि जो अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया, अब इसका नाम G21 हो जाएगा। इसके क्या सकारात्मक होंगे प्रभाव, क्या नकारात्मक प्रभाव होगा? तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नकारात्मक प्रभाव में तो अगर देखो कोई भी चीज़ जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही है, वो भी इतने शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो ऑब्वियसली नकारात्मक प्रभाव जो है वो वहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। ऐसे कोई नकारात्मक प्रभाव को हम लोग यहाँ पर नहीं सोच सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव सोचो तो ज़्यादा अच्छा है भाई। एक 55 देशों के साथ एक पूरा क्षेत्र खुल जाएगा G20 के मेंबर्स का, और एक वैश्विक जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। ये बात तो तय है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल याद रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये मेंस का भी टॉपिक आपका बन सकता है। अगर आप UPPCS का मेंस लिख रहे हैं, UPSC का मेंस लिख रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी रूप में। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है भाई अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन हैं, या ये पूछा जा सकता है अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। कोमोरोस के मैंने बता दिया, या कोमोरोस कौन सा है, पूर्वी अफ्रीकन है, पश्चिमी अफ्रीकन है, या उत्तरी अफ्रीकन है, या दक्षिणी अफ्रीकन है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोमोरोस जो है वो अफ्रीकी संघ के किस क्षेत्र से संबंधित है, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, या उत्तरी, या दक्षिणी। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए न्यूज़ लाते रहेंगे। आप लोग इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए और प्रतिदिन करंट अफेयर्स की बहुत मजबूती के साथ मेंस आंसर राइटिंग आप लोग कीजिए, और प्रीलिम्स के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।